रामचंद्र महाप्रभु हे हरे। वो जोर जोर से रोती हुई अपनी पत्नी को पहचान न सके। अधिक काल तक प्रवास में रहने के कारण वो बहुत संतप्त थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो उसका दूसरा जन्म हुआ हो। सज्जा ने भी पहले उनके मस्तक को मनोहर केशों से शोभित देखा था। अब उनके सिर पर जटा थी, वो सूखे हुए वृक्षों के समान जान पड़ रहे थे। इस अवस्था में वो भी अपने पिता को न पहचान सकी। राजा ने काले कपड़े में लिपटे हुए बालक को जिसे सांप ने काटा काटा खाया था तथा जिसके अंगों में राजू के चिन्ह दिखाई देते थे, जब देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वो सोचने लगे, अहो बड़े कष्ट की बात, यह बालक किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु दुरात्मा काल ने इसे किसी और ही दशा को पहुंचा दिया। अपनी माता की गोद में पड़े हुए इस बालक को देखकर मुझे कमल के समान नेत्र वाला अपना पुत्र रोहितास को याद आ रहा है। यदि उसे भयंकर काल ने अपना ग्रास न बनाया होगा तो वो मेरा लाला भी इस उम्र का हुआ होगा। हे राम, इतने में ही रानी ने विलाप करते हुए कहा, हाँ बच्चा, किस पाप के कारण ये अत्यंत भयंकर दुख आ पड़ा है, जिसका कभी अंत ही नहीं आता। हा प्राणनाथ, आप कहाँ है? ओ विधाता, तूने राज्य का नाश किया, सूर्योदय में बिछुआ कराया और स्त्री का पुत्र को भी बिकवा कराया। अरे तू राजर्षि हरिश्चंद्र की कौन सी दुर्दशा नहीं की? हे राम, हे नयनाभिराम, हे राजा राम, हे हरे, हे वासुदेव, हे हरे। रानी का यह पतन सुनकर अपने पथ से भ्रष्ट हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्राण प्यारी पत्नी तथा मृत्यु के मुख में पड़े हुए पुत्रों को पहचान लिया। ओहो, कितने कष्ट की बात है। ये सैया इस अवस्था में, और ये वही मेरा पुत्र है। यूं कहते हुए वो दुख से संतप्त होकर रोते रोते मूर्छित हो गए। इस अवस्था में पहुंचे हुए राजा को पहचान कर रानी को भी बड़ा दुख हुआ। वो भी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। उसका शरीर निश्चेष्ट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश में आने पर महाराज और महारानी दोनों साथ ही साथ शोक के भार से पीड़ित हो संतप्त हो विलाप करने लगी। राजा ने कहा, हा वत्स, सुंदर नेत्र, भवनाशिका और बालों से युक्त तुम्हारा ये सुकुमार एवं दीन मुख देखकर मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता। हाँ बेटा, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न तथा मनोहृदय मन तथा हृदय को आनंद देने वाले थे, किंतु मुझ जैसे दुष्ट पिता ने तुम्हें एक साधारण वस्तु की भांति बेच डाला। हाय दुर्दैव रूपी क्रूर सर्प ने सब प्रकार के साधना और वैभव से पूर्ण मेरे महान राज्य को अपहरण करके और मेरे पुत्र को भी काट खाया। हे राम, हे हरे। दैव रूपी सर्प से डसे हुए अपने पुत्र के मुख कमल को देखते हुए भी मैं इस समय उसी को भयंकर बीज के प्रभाव से अंधा हो रहा हूँ। आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से यूं कहकर राजा ने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया और मूर्छा से निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय रानी इस प्रकार बोली, ये तो वही नरश्रेष्ठ दान पड़ते हैं, केवल स्वर से इनकी पहचान हो रही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि ये विद्युतजनों के हृदय रूपी चक्र को आधारित करने वाले चंद्र रूप महाराज हरिश्चंद्र ही है। किंतु वह महाराज इस समय शमशान में कैसे आ पहुंचे? अब